बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। आज हम करने लगे हैं 1.4 का क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 किया था। 1.4 में ना 3 टाइप्स की क्वेश्चन यूज़ हो रही हैं, जिसमें हम आज जो हम क्वेश्चन नंबर 10 करने लगे हैं और इससे पिछला 9 किया है और आगे 11 है। ये 3 जो क्वेश्चन है वो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन उसके मुताबिक सॉल्व करने हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अंडर रूट इज इक्वल टू 3। अब हमने सॉल्यूशन के बाद एज इट इज़ क्वेश्चन को उतार देना है। अब यहाँ हमारी इस टाइप की निशानी क्या है कि हम लिखते हैं, देखो सेम है एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x। हम दोनों सेम है तो हम इनको पुट कर देंगे y के इक्वल। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x इसको y पुट कर देंगे तो ये वाली हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y प्लस 8, क्योंकि इसकी जगह y है, इसकी जगह y है, y प्लस 8 और y प्लस 2। हमने अब क्या करना है कि ये जो अंडर रूट के साइन है ये दोनों ख़त्म कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ हमने स्केयर लिया तो हमारे पास बन गया एक तरफ, जिस तरह a प्लस बी होल स्केयर फार्मूला होता है। अब यहाँ है, आप इसको a समझ लें, इसको b समझ लें, यानी a का स्केयर प्लस b स्केयर प्लस का 2, ये a ये b, यानी फर्स्ट का स्केयर सेकंड का स्केयर प्लस का 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड इक्वल टू 3 का स्केयर। अब जब हमने अंडर रूट की वैल्यू को स्केयर लेते हैं तो सारा ये 2 अंडर रूट से कट जाता है, ये भी 2 अंडर रूट से कट गया और यहाँ 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड है। हमने इन दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में रख लिया। हम ऐसे हो तो एक में लिख सकते हैं, अगर एक में है तो उसको हम अलग कर सकते हैं, इक्वल टू 9। अब हमने क्या करना है कि इस स्क्वायर रूट के साइन को ख़त्म करना है, तो ये जितनी वैल्यू है हम क्या करेंगे, राइट साइड पे ले आएंगे। यहाँ प्लस का 1y प्लस का 1y क्या हो गया 2y, और 8 और 2 10। जब ये दोनों इधर आएंगे तो दोनों का साइन चेंज हो गया, प्लस से माइनस। अब 10 में से 1 निकालें तो हमारा क्या आएगा, माइनस का 1, क्योंकि रकम बड़ी माइनस की है। अब हमारा इधर क्या है कि 2 अंडर रूट ये रकम है इज इक्वल टू ये। अब हमने क्या करना है कि फिर इस रेडिकल के साइन को ख़त्म करना है। तो इस रेडिकल के साइन को ख़त्म करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्केयर। अब यहाँ दोनों तरफ जब स्केयर लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 2 अंडर रूट से कट जाएगा और 2 का स्केयर आ जाएगा 4, और ये बन जाएगा a माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला जिस तरह हम बोलते हैं। दोनों तरफ हमने स्केयर ले लिया, ये 2 कट गया, ये 4 आ गया। यहाँ हम क्या करेंगे, a माइनस बी होल स्केयर फार्मूला खोलेंगे। अब यहाँ से देखिए हमारा फार्मूले का क्या है कि a माइनस बी की फॉर्म में है, तो ये माइनस तो वो आया, और यहाँ जब मल्टीप्लाई -1 किया तो इस माइनस ने इस माइनस को प्लस कर दिया। अब हमने क्या करना है कि ये सारी वैल्यू किधर, लेफ्ट साइड पे लेके जाएं, इक्वल टू 0। सबका साइन चेंज हो गया, ये तीनों प्लस थी तो ये तीनों क्या हो गई, माइनस हो गई है। अब माइनस का 4y स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर कट गया। अब प्लस का 40y है माइनस का 4y है, तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास प्लस का 36y, 64 में से -1 करें तो 63, ये इक्वल के दूसरी तरफ जाके माइनस, और 36 क्या है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हमारी y की वैल्यू आ गई है माइनस का 63/36। अब यहाँ है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, यानी y किसके इक्वल है, इसके, और y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब यहाँ हमने ये y की वैल्यू कौन सी है जो हमने खुद पुट की थी, गिवन क्वेश्चन से निकाल के हमने कहा था लेट y इज इक्वल टू दिस। ये तो अभी इस क्वेश्चन में हमारी y की वैल्यू आई है, लेकिन ये तो जो हमने लेट की हुई थी ये वो वाली वैल्यू है। इसको सिंप्लीफाई होता है कर दें, 9 से कट रहे हैं, 9 7 9 4, तो माइनस का 7/4। अब यहाँ ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर हम 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4x स्क्वायर प्लस का 12x, ये इक्वल के इधर माइनस है तो
लेफ़्ट साइड पे जाके प्लस। अब हमारी ये एक बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये आपकी मर्जी है, जो आपको इजी लगता है मेथड आप बेशक फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व कर लें, बेशक क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लें। अब यहाँ ये है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं, और जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो बी होता है, और जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होती है वो सी होती है। तो अब हमारा ए क्या आया 4 प्लस का, बी क्या है 12 प्लस, सी क्या है 7 प्लस का। अब हम इस पर क्या करेंगे, अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं, इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड टू ए। हमारी ए बी सी की वैल्यू गिवन है, हमने ये वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। बी की जगह 12, बी की जगह ये 12 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमारे पास ए की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 7। जब हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा 112 आया, सब्ट्रैक्ट करके 32। अब 32 जो है इतनी बड़ी कोई वैल्यू नहीं है कि हम उसको एलसीएम लेके आपको बताएं। 632 क्या है कि 32 का जब हम स्केल लेते हैं तो वो कंप्लीट स्केल नहीं है, पॉइंट में वैल्यू आती है। जिसकी पॉइंट में वैल्यू आए फिर वो उसका एलसीएम ले ले। लेकिन ये छोटी सी वैल्यू है, यहाँ 16 आपको पता है कि 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 32 आता है, और 32 में क्या है 16 क्या है 4 का स्केयर है। 16 जो है वो बाहर आ गया 4 की सूरत में, और अब यहाँ दोनों में 4 कॉमन, 4 1 4 2, और 8 क्या था 2a, 2 और a की वैल्यू हमारी क्या थी 4, तो वो मल्टीप्लाई होके 4 2 ज़ार 8। अब यहाँ ये 4 1 4 2 और ये हमारी x की वैल्यू आ गई है -3 प्लस माइनस √2। अब एक हमारी वैल्यू है प्लस की और एक वैल्यू है माइनस की। अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये हमारे सॉल्यूशन सेट में ये वैल्यू दोनों आती हैं या एक आती है या दोनों ही नहीं आती। और ये हमें कैसे पता चलेगा, जितने हमने पीछे क्वेश्चन किए 1.4 के गिवन क्वेश्चन में ये वैल्यू डालते हैं, अगर हमारा आंसर इक्वल आता है तो फिर सॉल्यूशन सेट में वो वैल्यू होती है, अगर नहीं आता तो वो क्या होती है वैल्यू एक्सट्रेनियस। अब हम चेक करेंगे कि पुट एक दफ़ा कौन सी वैल्यू डालेंगे, माइनस वाली और एक प्लस वाली, यानी -3 प्लस √2, ये तो -3 माइनस √2। किस में डालेंगे दोनों को, हमारी इक्वेशन 1 है। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया कि यहाँ पे ये स्केयर है और इधर x की वैल्यू डाली, यहाँ 3 के साथ मल्टीप्लाई x है तो 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू डाली। सेम इसी तरह यहाँ फिर ये भी x स्केयर की वैल्यू है और ये 3 मल्टीप्लाई x है तो प्लस का 2। अब यहाँ हमने एक दफ़ा ये वैल्यू डाली तो हमारे पास यहाँ a प्लस बी होल स्केयर फार्मूला बन गया। अब यहाँ डायरेक्ट खोल दिया कि यहाँ माइनस पहली फर्स्ट टर्म का स्केयर क्या है प्लस का 9, इसका स्केयर क्या होगा, क्योंकि जब इसका √2 का स्केयर लेंगे तो 2 √रूट से कट जाएगा तो हमारे पास क्या है 2। अब हमारे पास फार्मूला क्या है प्लस का, तो हम लिखेंगे +2 मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू -3 और मल्टीप्लाई √2, तो हमारे पास फार्मूला तो प्लस का है लेकिन ये वाली वैल्यू माइनस कर देगी। क्योंकि हम कैसे लिखेंगे, हम तो लिखेंगे यहाँ से क्या ये देखिए यह -2 मैं इधर लिख देती हूँ। हमारा फार्मूला कौन सा है प्लस का, हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई -3 और मल्टीप्लाई √2। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला इधर प्लस है, ये वाला माइनस इसको माइनस कर देगा, ये माइनस इधर क्या है 3 और x की वैल्यू प्लस का 8, यहाँ भी उसको खोलें a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस का ये वाला 3 और x की वैल्यू। अब यहाँ पे इस 3 को ना इधर भी 3 को मल्टीप्लाई कर दें, प्लस का 3 माइनस का 3 माइनस का 9, और ये प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आएगा 3, यहाँ पे क्या है 1 3 √2। सेम इसी तरह 3 को 3 से दिया -9, 3 को √2 से दिया तो 3 √2। अब हमने अगली टर्म में क्या करना है कि यहाँ इसको सॉल्व किया, 9 + 2 11, 9 + 2 11, बाकी एज इट इज उतार दी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एलसीएम लेके इसको हल करना है।
अब यहाँ हमारा एलसीएम क्या आया, प्लस का 4। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये ऐसी रकम आ जाएगी। 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2। तो 2 से हमने किसको मल्टीप्लाई करना है, इस ऊपर वाली वैल्यू को। ये हमने कर दिया 2। इसके नीचे क्या है 1, तो 1 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 4 आता है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को डिवाइड किया 4 से तो आंसर 4। 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह ये वाला हमने इधर रिपीट कर दिया कि इधर इसके नीचे क्या था 4, तो ये ऊपर वाली वैसी रकम आ गई। अब जब 2 को डिवाइड करें तो आंसर 2 आता है। इस पे क्या करना है, इस 2 को इस रकम से मल्टीप्लाई, और यहाँ जब हम 1 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उससे अगले टर्म में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे माइनस का 6/2 प्लस का, जब 2 को इससे मल्टीप्लाई प्लस का 6/2, ये दोनों कैंसिल। यहाँ पे देखें माइनस का 6/2 प्लस का 6/2 कट गया। बाकी हमारे पास जो वैल्यू रहेगी प्लस का 11 प्लस का 32 प्लस का 43, ये माइनस का 18, और यहाँ देखें ये भी प्लस की वैल्यू है 11, ये प्लस की है 8, तो क्या बन गया 19। तो 19 में से ये वाला 18 निकाल लो तो क्या बचा 1, क्योंकि ये वैल्यू कट गई, ये वैल्यू कट गई। अब हमारे पास अगेन क्या है कि 11 प्लस का 8 प्लस का 19 हो गया। 19 में से ये निकाले माइनस का 18 तो 1 हुआ। अब हमारे पास इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 24, नीचे क्या है 4, इधर क्या है 1/4। अब 24 ये किसका स्क्वायर है, 5/2 का, क्योंकि 25 जो है वो है 5 का और 4 किसका है 2 का। अब ये 2 से कट गया 5/2, 1/2 होल स्क्वायर 2 से कट गया 1/2। 2 ले एलसीएम, जब 2 एलसीएम लिया तो नीचे क्या है, दोनों के नीचे 2 है, ऊपर 5 + 1 आ जाएगा। तो यहाँ 6/2, 6/2 कटेगा 2 1 2 3, तो 3 विच इज़ ट्रू। हमने वैल्यू लगाई थी अभी जिसका ये आंसर आया कि दोनों वैल्यू इक्वल हैं, हमने लगाई थी -3 प्लस का √2 लगाई थी। तो वहाँ हमने प्लस का फार्मूला खोला था। जब हम यहाँ माइनस की वैल्यू लगाएंगे तो माइनस का फार्मूला खोलेंगे, सिर्फ इन दोनों में ये फ़र्क है। अब हम विच इज़ ट्रू का मतलब है कि ये हमारे सॉल्यूशन सेट में एक्स की वैल्यू आ गई कौन सी, -3 प्लस का √2 डिवाइडेड 2। अब हम वैल्यू डालते हैं x = -3 माइनस √2/2 इन इक्वेशन 1 हमारी क्वेश्चन ये। हमने जिस तरह पिछली वैल्यू डाली सेम इसी तरह वैल्यू डालनी है। हम वैल्यू डालने लगे हैं, x² था पहले, x² की जगह वैल्यू डाल दी, प्लस का 3 x की जगह वैल्यू डाल दी, प्लस का 8, और यहाँ फिर हमारी गिवन इक्वेशन ये है। फिर हमने क्या किया, x² की जगह वैल्यू, प्लस का 3 x की जगह वैल्यू, प्लस का 2 = 3। मैंने आपको कहा था कि जब वो हमने पिछली वैल्यू डाली है तो वो हमारा सिर्फ यहाँ पे प्लस था, तो हमने यहाँ पे प्लस का फार्मूला खोला, यहाँ हमने माइनस का खोलना है। माइनस का खोलेंगे तो क्या आएगा, मतलब फर्स्ट का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, हम लिखेंगे माइनस का 2ab। तो जब लिखेंगे -2, कैसे लिखेंगे, माइनस का 2 हमारी फर्स्ट वाली क्या टर्म है, माइनस का 3 और दूसरी क्या है √2, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, इसलिए हमारा है 6/2। तो जो वैल्यू हमारी यहाँ आएगी वही हमारी यहाँ आएगी, क्योंकि यहाँ भी x² वही वैल्यू है, यहाँ भी x² वही वैल्यू है। प्लस का 3 और ये x की वैल्यू, प्लस का 3 और ये x की वैल्यू। अब हमारा प्लस का 9 प्लस का 2 11, प्लस का 9 प्लस का 2 11। अब देखिए यहाँ कि हमने 3 है,
ये 3 था। तो जब हमने यहाँ पे इससे पहले सिंप्लीफाई करने से पहले आप पहले क्या करें कि एलसीएम ले लें। जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये हमारा 4 है, तो ऊपर वाली रकम एज इट इज़ आ जाएगी, यानी 9 + 2 11 और 6/√2। और यहाँ जब हम 2 को इससे डिवाइड करेंगे हमारा आंसर 2 आता है। और वो जो आंसर 2 आता है, इस 2 को हम इससे ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे हम 3 से करेंगे। ये 3 हमारा क्वेश्चन में गिवन है। और 2 कौन सा, जो हमने 2 को इस पे डिवाइड किया, वो 2 से इसे मल्टीप्लाई करें तो हमारा आएगा 6। इधर भी वही चीज़ रिपीट होके क्या आई, 6। 2 पे डिवाइड किया, 2 आंसर आया, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 6 आया। इसके नीचे क्या है, 1। जब हम 1 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 8 32। इसी तरह इसके नीचे क्या है, 1। जब हमने 1 को डिवाइड किया 4 से तो आंसर 4 आया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आया, 8। अब यहाँ पे देखें कि अब इसको सिंप्लीफाई करें अंडर रूट के अंदर, प्लस का 6/2। पहले इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 6 है, माइनस का 3 है, तो 6 3 जार माइनस का 18। और ये इस प्लस को जब हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका माइनस है, तो ये क्या आएगा, माइनस का 6/2 और प्लस का 32। और ये चीज़ इधर रिपीट हुई है, 6 3 जार 18 और 6 को अंडर से किया तो माइनस का 6/2। अब देखो क्या क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, प्लस का 6/2 माइनस का प्लस का 11 प्लस का 32 43 माइनस का 18 प्लस का 11 प्लस का 8 19 में से ये वाला 18 माइनस करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 = 3। अब देखिए दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 25, नीचे क्या आएगा, दोनों के 4, 19 में से 18 गया 1। अब ये किसका स्क्वायर है, 5/2 का, ये किसका 1/2 का। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम लेके प्लस, एलसीएम वही है तो एच इज ऊपर जब 5 + 1 आ जाएगा 6/2, 2 1 2 3। अब दोनों हमारी वैल्यू क्या आ गई, इक्वल, विच इज़ ट्रू। जब हमने एक्स की वैल्यू लगाई थी माइनस के 3 प्लस √2 डिवाइडेड 2, तब भी हमारा ट्रू आया था। जब अब हमने माइनस लगाई है तब भी ट्रू आया है। तो यहाँ पे ये देखें कि दोनों में फ़र्क क्या है कि जब हम एक्स की वैल्यू माइनस के 3 प्लस √2/2 लगाएंगे तो हमने वहाँ पे प्लस का फार्मूला खोलना है। जब हम लगेंगे माइनस का 3 माइनस का √2 डिवाइडेड 2, तो वहाँ हमने माइनस का फार्मूला खोलना है, a - b होल स्क्वायर जिस तरह खोलते हैं वैसे खोलना है। तो क्वेश्चन लेंथी है, मुश्किल नहीं है, ठीक। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। अल्लाह हाफिज़।